प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत ममता आंटी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर एक चीज़ के लिए गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये मैं अपना सत्संग ना पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, यही प्यारे गुरु जी के प्यारे सत्संग पे जो आंटी जी शेयर करती हैं। पर आज मतलब कल रात को फिर से मुझे वही सपना आया ऐसा ही कि मेरे हस्बैंड अंकल ना मतलब लड़ाई कर रहे हैं और मेरी ना बेटी को पकड़ के उन्होंने इतनी तेज़, मतलब किट्टू को ना बहुत तेज़ पकड़ के घुमा दिया और मुझे दे ही नहीं रहे। मेरे पापा भी हैं और एक दो जने और हैं है ना, और मैं भी हूँ वहाँ पे। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं ना छीन लेती हूँ उनसे, नव्या को, अपनी बेटी को छीन लेती हूँ और उनके ना मतलब मैं मारती हूँ, पता नहीं हाथ से मुक्का मारती हूँ या मैं उनके पैर मारती हूँ और उनको गिरा देती हूँ और एक कमरे में ले जाके मैं अपनी बेटी को, नव्या को और किट्टू को, और मैं बंद हो जाती हूँ। ये मैंने देखा। और उसके अलावा मैंने देखा कि जो मेरे मतलब देवर है, वो अपनी मतलब उसकी गर्लफ्रेंड है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो है वो ना मतलब कुछ समथिंग, कुछ बैड क्रियाएं वगैरह, मतलब सब कुछ जो भी है, कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह वो कर रहे हैं हमारे ऊपर, मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर, हमारी फैमिली पर वो करते भी हैं, है ना, और मेरे ससुराल वाले करते भी हैं संगत जी। तो ना वो इस तरह का मुझे सपना आया रात को, वो सारा सपना आया। और उससे पहले मुझे सपना आया था, गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए थे बहुत प्यारे, नीम करोली बाबा जी के ना बजरंगबली जी का, जैसे वो छाती चीर के दिखाते हैं कि उसमें राम जी है, राम दरबार है, तो वो मुझे दर्शन हुए थे। तो उसके लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारी बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे, उसके लिए भी शुक्राना। तो आधे मैं तो डर गई, बिल्कुल बहुत डर गई, क्योंकि गुरुजी महाराज, इससे पहले भी मैंने यही सत्संग करा था कि बहुत लड़ाई झगड़ा होने का कोई डर है। तो वो गुरुजी महाराज ने कैसे कटवाया संगत जी, वो छोटी छोटी चीज़ों में। लेकिन मैं अब मेरे अंदर, गुरुजी जानते हैं कि इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं, मतलब ना मेरे अंदर उन हिम्मत है ही नहीं, गुरुजी सब जानते हैं वो। तो अब मैं उनके सामने बैठी हूँ और ठीक है, नहीं तो सुबह मेरी गुरुजी से भी बहुत लड़ाई हुई, मैंने गुरुजी को भी मतलब लड़ाई क्या, मतलब वही सारी चीज़ें कि अब बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए ना बर्दाश्त करते हुए सारी चीज़ें। और बचपन से भी मैंने कोई बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छे, अपनी फैमिली में भी जब बचपन होता है जो, उसमें भी मम्मी पापा की आपस में बहुत लड़ाई कलेश, बहुत मारपीट, तो वो सारी ट्रॉमा मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। फिर हस्बैंड से शादी हुई, लव मैरिज हुई, तो उसमें भी वही लड़ाई कलेश सारी चीज़ें ना। और वो तो गुरुजी की मेरा कृपा है कि अब जब गुरुजी आए हैं हमारी लाइफ में, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बिल्कुल शराब वगैरह सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, सब कुछ छोड़ दिया, गंदे उल्टे सीधे काम इधर उधर की, सब गुरुजी की वजह से। और पैसों की भी दिक्कत नहीं है, सब गुरुजी की वजह से। लेकिन फिर भी ना मैं इतनी पागल, मतलब मैं इतना, मैनू वो हो गया ना कि मतलब मैं बिल्कुल नहीं समझ पाती, मतलब मैनू समझ नहीं लगती कि मेरे को अचानक क्या हो जाता है। वही कोई किया कराया होता है, कोई नेगेटिविटी होती है, कुछ होता है, तो सडनली मेरे को मतलब वो चीज़ मेरे पर है, वो हो जाता है। तो वैसे गुरुजी हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ना जब वो कोई चीज़ मान लो आपके लिए कर रहा है, तो उसका थोड़ा जोर असर तो आएगा ही ना आपके ऊपर। लेकिन ये है कि वो गुरुजी महाराज छोटे से कटा देंगे ने, हाँ छोटे से कटा देंगे ने वो चीज़। तो सुबह हुआ, मेरे हस्बैंड अंकल उठे, मैं भी, तो क्या हुआ, 9 बजे, मुझे 9 बज गए थे। मैं अपनी बेटी को स्कूल भी नहीं भेज पा रही हूँ आजकल। और तो फिर उठे तो ना ऐसे ही मैं खाना बना रही थी, दाल बन गई थी, बस रोटी रोटी बनानी थी। वैसे तो वो अपनी मर्ज़ी से लेट चले जाते हैं, मतलब आधा पौना घंटा लेट हो जाएंगे खुद से, जैसे मर्ज़ी चले जाएंगे। लेकिन जब मैंने कहा चलो मैं बना ही रही हूँ, बस फुलके 4-5 फुलके बनाने में कितना टाइम लगता है, तो मैं बना देनी है। तो वो बड़े ना कह रहे ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो फिर मैंने भी देखा नहीं उनको गुस्से, मैंने उन्हें नहीं बोला, मैं कहा ठीक है। तो फिर वो गाली वाली देने लगे कि एक तो तू रोटी नहीं दे रही मुझे, ऊपर से हैं ये वो गाली वाली दे के चले गए। तो वो तो चले गए अपना,
काम पे। आपको तो पता ही है काम पे बंदा जाता है तो उसका तो मूड ठीक हो ही जाता है, लेकिन जो घर पे रह जाती है लेडीज़, उसका तो पूरा दिन बर्बाद कर दिया आपने। उसका पूरा दिन आपने बर्बाद कर दिया। मैंने दवाई खानी थी, वो मतलब मैं रोती रही गुरुजी के आगे, मंदिर के आगे, कि बिना बात के मुझे गालियाँ वाली दे के चले गए। तो वो ही चीज़ गुरुजी ने छोटे में कटवाई। कितने दिनों से गुरुजी महाराज छोटी-मोटी ऐसी लड़ाइयाँ करवा के, मुझे गाली वाली दिलवा के, या कभी कैसे, कभी कैसे, तो किट्टू के ऊपर, जो भी हमारे परिवार के ऊपर कष्ट है, उसको इस तरह से गुरुजी महाराज काट रहे हैं। तो और सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज और आप पूरी संगत परिवार से सॉरी बोलती हूँ, माफ़ कर देना संगत परिवार मुझे। आप और सभी देवी देवता से और गुरुजी से भी मैं क्षमा मांगती हूँ, भोलेनाथ से, कालका मैया से, गणपति माता से, गणपति महाराज से, सबसे मैं सॉरी बोलती हूँ, साईं बाबा जी से, बजरंगबली से, कि मैं गुरुजी से मैंने कुछ बदतमीज़ी नहीं, मतलब मैं अपना हक समझ के बोल रही थी गुरुजी ना, कि मुझे माफ़ कर देना। मैं अपना हक मैं मतलब मैं किसको बोलूँ? मैंने गुरुजी से बोला कि मैं किहनू बोला, मैं किहनू कवां। आप कहते हो कि आपको अच्छे रास्ते पे चलना है, आपको कोई बुरा काम भी नहीं करना। मतलब जैसे कभी मुझे हस्बैंड के लिए शक आ जाता है तो गुरुजी ने उसके लिए भी बोला है कि नहीं, तुझे कुछ गलत नहीं करना, तुझे अपनी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलना है, ठीक है? मैं वो चल रही हूँ। फिर उसके बाद गुरुजी बोलते हैं कि कुछ माँगना नहीं है, मुझे मानना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो मैं उसी चीज़ के लिए गुरुजी कहती, और गुरुजी कहते हैं कि तू किसी और को अपने दुःख मत बता, सिर्फ़ मुझे ही बता। तो वो सारी चीज़ें ना मेरे दिमाग से, फिर मैं गुरुजी से बोलने लगी ऐसे ही। मैंने कहा गुरुजी आप ऐसे इतनी आप मुझे बोलते हो, तो वही सारी चीज़ें मैं बोल रही थी गुरुजी से। मैं तो बस मैं वो सॉरी बोल रही हूँ गुरुजी से कि मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कि मतलब मैंने ना ऐसे जो भी गुस्से में बोला, कि गुरुजी महाराज मेरे को सत्संग सुनवाते हैं कि तू मेरा अर्जुन है। एक बार नहीं, बहुत बार ये सत्संग महाराज जी ने सुनवाया कि हर घर विच फैमिली विच एक अर्जुन होंदा है। तो वो मेरी बात कोई और नहीं समझ पाता, वो सिर्फ़ एक ही होता है। जैसे इतने पांडव 5 थे और कौरव इतने 100 भाई थे और सारे थे वो महाभारत में, लेकिन गीता सिर्फ़ अर्जुन को ही गुरुजी ने सुनाई थी, कृष्ण भगवान ने। तो वही कहते हैं कि एक घर दे अंदर मैं ज़रूर अर्जुन अपना लाभ लेना है, तो तू मेरा अर्जुन है। तो मैंने गुस्से में ऐसे बोला कि मुझे नहीं बनना आपका अर्जुन, मतलब ऐसे मैंने बोला। तो गुरुजी से सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो, रियली सॉरी, संगत जी माफ़ कर दो। मतलब बहुत मैं परेशान हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी, सॉरी। और संगत जी शुक्राना गुरुजी महाराज का इसलिए भी कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैंने पहले भी इस बात पे सत्संग शेयर करा है कि सारे समझ सकते हैं, और सबसे ज़्यादा तो मैंने ये पता है कि गुरुजी महाराज समझ सकते हैं कि क्या चीज़ मेरे साथ हो रही है, क्यों हो रही है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, क्या है। कहीं बाहर नहीं आना जाना नहीं, कहीं कुछ नहीं। हाल तक गुरुजी महाराज इतनी ऐश कराते हैं, इतनी मौज, कहीं कोई कमी नहीं, आँख नाक पैर सब गुरुजी महाराज की दया से ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक और मेरा सत्संग है संगत जी, ये है ना, मेरे को पीरियड्स नहीं आ रहे थे, मेरे को आ रहे थे, हो गए थे 2-2.5 महीने हो गए मेरे को पीरियड्स नहीं आ रहे। मेरा वेट ओवर वेट हो रखा है, इस वजह से भी मुझे गुस्सा आता है कि मेरा वेट नहीं कम हो पा रहा। कि मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ कि मैं सुबह उठूँ, मैं वॉक करने जाऊँ, या मैं एक्सरसाइज करूँ, योगा करूँ, लेकिन वो चीज़ ना कंप्लीट नहीं हो पाती, रोक लग जाती है बीच में। एक दिन उठूँगी तो दूसरे दिन फिर उठने की हिम्मत नहीं रहती। तो ये चीज़ होता है मेरे साथ, तो फिर उसकी वजह से भी मुझे गुस्सा आता है। कुछ घर में रहती हूँ, ओवर वेट हो गया, और मेरे को पीरियड्स नहीं आ रहे रेगुलर, है ना, सारी चीज़ें बहुत सारी। फिर बेटी भी है, वो भी तंग करती है, घर का काम भी करना होता है, तो बहुत वो होता है। और 11 बजे तक मैं अकेली रहती हूँ। फिर हस्बैंड भी ना, मतलब आते हैं तो वो अपने आप में मस्त रहते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत बुला लिया, मतलब ज़्यादा कोई मतलब इतना मतलब इंटरेक्ट वो मतलब नहीं करते। तो उस चीज़ से भी मुझे वो रहता है कि मतलब ये क्या है, अपने आप में मस्त क्यों रहते हैं ये, मतलब मेरे से बात नहीं करते। थोड़ी बहुत उनका मन है तो कर लिया, वरना वो अलग कमरे में बैठे रहते हैं, मैं अलग कमरे में। तो मतलब हम अलग कमरे में लेट भी जाते हैं तो फिर बाद में आके थोड़ा बहुत बुलाते हैं, कुछ भी मतलब नहीं, मतलब बुलाते नहीं हैं वो। तो वो भी मेरी दिमाग में चलती है, तो सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है। तो मेरे को पीरियड नहीं आ रहे थे, है ना, इस वजह से ही, क्योंकि मेरा वेट बढ़ रखा है बहुत ज़्यादा, और मतलब 10-12 किलो ऊपर हो रखा है मेरा वेट।
तो संगत जी वो भी मैंने सारे टेस्ट करा लिए, जो भी था थायराइड वगैरह और सारी चीज़ें जो भी टेस्ट थे वो बिल्कुल नॉर्मल, सब कुछ ठीक आया उन टेस्टों में। गुरुजी महाराज जी के बहुत बहुत शुक्राना, सारे टेस्ट सब कुछ मेरा ठीक आया। और सर्वाइकल गुरुजी ने ठीक करा। और आँखों के लिए मैं जल प्रसाद डाल लेती हूँ गुरुजी का आँखों में, तो वो तो ठीक है। और फिर मैं ना अपने आप ही संगत जी, गुरुजी ने मंदिर बुलाया, बड़े मंदिर बुलाया, है ना, हमें काफ़ी बार बड़े मंदिर बुलाया अभी इस दौरान। तो वहाँ पे लंगर प्रसाद खिला के और ब्लेसिंग दे के गुरुजी महाराज, मेरा पीरियड रेगुलर बिल्कुल ठीक आ गया। मैं सोच रही थी कि मुझे दवाई लेनी पड़ेगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा, या मैं सोच रही थी कि क्या है मतलब अब 40 की जैसे 35 36 की एज में है, तो अब 40 आने वाला है, तो मुझे लगा कि शायद ये रुक रही होगी मेरी पीरियड साइकिल, तो मुझे वो लग रहा था। तो मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं रुकती, तो ना, तो वो चीज़ गुरुजी ने ठीक करी मेरी, वो भी ठीक करा और मेरा मतलब ना ठीक हो गया। और मेरे को, हाँ संगत जी, मेरा खून होम्योग्लोबिन बिल्कुल कम था, इस वजह से भी मुझे पीरियड नहीं आ रहे थे, बहुत कम था। गुरुजी ने तो मुझे बहुत सत्संग सुनवाए थे कि ना तुझे खून चढ़ाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। तो वो भी जब मैंने होम्योग्लोबिन भी करवाया ना, तो वो भी मेरा 10 आया था, 10+ कुछ आया था। तो 12 या 14 15 कुछ होता है, तो मेरा 10 आया था, मतलब वो उतना कम नहीं है। तो वो भी गुरुजी महाराज का शुक्राना है अनंतम अनंतम, हर चीज़ के लिए, किट्टू की रक्षा करने के लिए, सबकी रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर से गुरुजी कान पकड़ के, नाक रगड़ के, आई एम सॉरी, मैनू माफ़ कर दो, सॉरी सॉरी सॉरी। और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी मन में ही, मतलब अपने मन में ही, मतलब वो तो सामने नहीं थे, बहुत, मतलब गुरुजी कहते हैं ना कि गुस्से में तो कुछ मत बोला कर, तो मैंने बोला उसके लिए भी। गुरुजी जो भी मैंने बोला वो, ओहो तुसी ना सुनना, मतलब मुझे माफ़ कर देना, वो मेरी, मतलब जो भी मैंने गुस्से में बोला उस मुझे माफ़ कर दो संगत जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हाथ जोड़ के सबसे मैं कान रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ, पूरे संगत परिवार से और गुरुजी से भी। मैंने माफ़ कर दो, माफ़ कर दो गुरुजी, आंटी जी माफ़ कर दो, माफ़ कर दो मुझे, सॉरी गुरुजी। पर लेकिन बस यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी ने मुझे इस बात का भी आश्वासन दिया है। ये भी मैंने, गुरुजी हर पल कहते हैं कि तू चिंता क्यों कर रही है, मैं हर पल तेरे अंग संग हूँ, किसी बात की टेंशन मत कर। जैसे मैं कभी पैसों की टेंशन कर लेती हूँ कि कभी अभी रेंट देना है या कोई भी चीज़ है ना, कभी हस्बैंड से पैसे लेने हो, तो वो हस्बैंड अंकल अपने आप ही दे देते हैं, वो मना नहीं करते। मतलब ऐसे मैं सोचती हूँ कि डांटेंगे या कुछ करेंगे, तो वो भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे हस्बैंड अंकल बहुत अच्छे हैं, पर पता नहीं मुझे ही क्या हो जाता है, पता नहीं, मैं शक करती हूँ क्या हो जाता है। बहुत अच्छे हैं, सच में कह रही हूँ संगत जी, गुरुजी महाराज ने उन्हें बहुत 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 ब्लेस करा है, उन्हें बहुत ब्लेस करा है। मेरी और मेरे जो, मतलब किट्टू है बेटी, हमारी जो बेटी है गुरुजी की, और हम कुछ बोल दें तो वो काम से हमें, मतलब पास में ही है काम उनका, देने आ जाते हैं बाइक पे। तो फिर भी मतलब पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं ही अपनी गलती गुरुजी से मानती हूँ कि माफ़ कर दो गुरुजी मुझे, सॉरी माता रानी, वाहिगुरु, सॉरी सॉरी सॉरी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।